Okay, the next question number 4 is given y equal to x की power x minus 2 की power sin x। तो जब भी प्लस या माइनस का कोई टर्म होगा तो इनिशियली ही उसको u भी लिख देंगे। लेट u इक्वल टू दिस एंड v इक्वल टू 2 की पावर साइन। सर -2 की पावर साइन एक्स नहीं लिखेंगे? नहीं, पहले तो ऐसे कर लेंगे ना, बाद में तो इसमें डालूंगा तो माइनस तो वैसे ही अपने आप लगा देंगे। ओके। तो वैल्यू पुट करेंगे ना तो माइनस बीच में लिख देंगे, अगर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ओके, ये आ गया y इक्वल टू u माइनस बी। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। इस अलग अलग इन दोनों को डिफरेंशिएट करके और यहाँ पे वैल्यू डालना है। सपोज करो दिस इक्वेशन वन में पुट कर। दोबारा देखो एक बार, ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। बीच में माइनस या प्लस का टर्म होगा तो अलग अलग इनिशियलाइज कर लेंगे। लेट u इक्वल टू एक्स की पावर x v इक्वल टू दिस। दैट मीन्स y इक्वल टू u माइनस v। फिर दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे पुट करना। तो मैं एक एक टर्म लेके चलता हूँ। सर लॉग से भी हो जाएगा ना आराम से? लॉग से ही होगा और कोई दूसरे तरीके से नहीं होगा। ओके, यस सर। तो पहला टर्म है u इक्वल टू एक्स की पावर x। अब लॉग लो, लॉग u इक्वल टू x लॉग। सर हाँ, सर log x टू दी पावर x नहीं कर सकते हैं, फिर 1 आ जाएगी वैल्यू। u इक्वल टू एक्स की पावर x से इसको क्या करना चाहते हो? सर मल्टीप्लाई करें ना log को, तो log x टू दी पावर x। लॉग यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ये कह दो। नहीं सर, log दोनों साइड करा है ना, तो log u इक्वल्स टू log x टू दी पावर x। हाँ, वो बिल्कुल वैसे ही करना है। वो तो मैंने वो लाइन छोड़ दिया। अगर मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि हमें पता है m की पावर n को बेसिकली ऐसे लिखना है। अगर तो दो सर लाइन में लिखोगे तो वैसे पर ही सर सेम है ना, x टू दी पावर x है तो 1 नहीं हो जाएगा? x की दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो अरे हाँ, x की पावर x है या ये है, देख लेता हूँ। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे log u इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, ये कह रहे हो ना? हाँ सर। ये कह रहे हो कि 1 हो जाएगा। यस सर। याद करो फॉर्मूले को, log u में बेस क्या है? ये e है, यहाँ भी बेस e है। फॉर्मूला मैंने ये बताया कि अगर बेस, जैसे अगर log e है, ये दोनों सेम हो तो यहाँ पे हमने इसको चेक करना है। अगर log ये भी सेम है, ये भी सेम है, तब 1 होगा। ये तो ई बेस की बात कर रहा हूँ, जो मैंने लिखा ही नहीं। ई बेस सब जगह बेस ई है। ओके, हाँ सर, समझ आ गया। अब क्या करेंगे? u इंटू वी। ये यू वी का फॉर्मूला, प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, एक ये है एक ये। इधर होगा 1/u du बाई डी एक्स। वाई होता तो डी वाई बाई डी एक्स, यू है तो डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में। अब बताओ अक्षर, अब यू वी का फॉर्मूला अब क्या लिखो? ये तो सिंपल है, इसका तो बता सकते हो। एक बार रिपीट करना, इसका बताना है। एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? डेरिवेटिव कैसे निकालना?
आज मैं रिपोर्ट डालता हूँ। सर एक फिर सेकंड सोच रहा हूँ सर। सोच रहा हूँ, इतना टाइम सोचने के लिए यू इंटू वी सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाना है। अच्छा इतना हाँ सोचना सर, है। याद है सर, यू वी डैश प्लस वी यू डैश। हाँ तो क्या लिखूं क्या? सर एक्स और लॉग एक्स को सर लिख देंगे वैसे। यू वी एक डैश, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल बताओ ना, वी डैश। एक सेकंड। अब एक सेकंड पीछे देखना है फॉर्मूला। फिर नहीं सर, सर log x का तो 1/x होता है ना? तो मैं क्या लिखूं? एक्स इंटू वन बाई एक्स। यस सर। और अब आगे, अब क्या लिखूं? के बाद बोलो। सर dy by dx, एक मिनट। सर मैं बोलूँ? नहीं, इसके बाद क्या कुछ? सर पहले log x लिखेंगे, फिर x dy by dx, x का सर 1 हो जाएगा ना। तो क्या लिखूं इसके बाद? सर log x इंटू 1। लॉग बीच में क्या लिखूं? कुछ नहीं, इंटू नहीं सर, प्लस प्लस लॉग एक्स इंटू 1। पीछे देख के बताया ना फॉर्मूला। नो सर। नो सर क्या इतनी देर सर में? फॉर्मूला सर देखा था पर वो, हाँ सर। वन प्लस लॉग। अक्षर थोड़ा सिंसियर हो जाओ, ऐसे नहीं Yes. काम करना। कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है इतना कहने के बाद भी? u की वैल्यू डाल दो। u क्या है? x की पावर x। वन प्लस लॉग एक्स। बस इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ दो। अब मैं v लेके चलूंगा। v क्या लिखना है जेसन, बताना v क्या है जेसन? v क्या लिखूं? सर 2 टू द पावर sin x। साइन एक्स। जब इसको लॉग लेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी। सर log 1/v नहीं, log अभी v तो का हो लॉग, जाएगा। अरे लॉग लेंगे ना। लॉग v इक्वल टू, पहले तो लॉग बताओ। लॉग v इक्वल टू साइन एक्स लॉग 2। log 2 sin log 2। ठीक है। यस सर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log v इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट है, पहले लिख दिया। अब इसका डिफरेंशियल 1/v dv बाई dx। इसका मुझे कोई बताओ, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? अभिषेक। 1/2 sin x। 1/2 साइन एक्स। सर log वो 2 sin x x हो गया ना log का। क्या क्या कह रहे हो? सर क्या आपने क्या लिखा है ना। log 2? सर log x में x 2 sin x होगा ना। मुझे इसको सर डिफरेंशिएट log 2 करना है, मुझे कांस्टेंट है तो आंसर जीरो बताओ नहीं क्या? देंगे? क्या? कांस्टेंट है तो जीरो नहीं होगा? मैं तो बाद में बताऊंगा ना, पहले बताओ आंसर में क्या लिखूं। सर log 2 सबसे साइन पहले एक्स का डिफरेंशियल। मैं बताऊं। हाँ, सर log 2 sin x, log 2 साइन एक्स। आगे वो आगे 2 क्या? cos x। 2 cos x प्लस या माइनस, ऐसे इंटू में? सर इनटू में। और कुछ? सर आगे प्लस 2 sin x। क्या कर रहे हो इसको? यूवी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना। जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, और रुशिल क्या करूं? क्या आंसर आएगा? तो पहले हम लिखेंगे 0 इंटू साइन एक्स, तो वो भी 0 हो गया, प्लस कॉस log 2। cos log 2। तो क्या फाइनल आंसर आएगा? सब प्लस हाँ, कॉस log 2 ही आएगा आंसर। cos log 2। वो हमें प्रोडक्ट रूल की भी जरूरत नहीं है, याद होगा मैंने ये बताओ सिंपली, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये y इक्वल टू लिखा होता 3 साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा?
y इक्वल टू 3 sin x का डिफरेंशियल क्या होगा जेसन? क्या हो गया 3 sin x का डिफरेंशियल? अभिषेक 3 sin x का डिफरेंशियल सर 3 cos x 3 cos x सिंपल। जैसे अगर हम निकालते हैं 3x का डिफरेंशियल 3 इंटू 1, तो कांस्टेंट के साथ अगर कोई इसके साथ ऐड हो तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। या दूसरा हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में log 2 को एक फंक्शन, sin x को दूसरा फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ जुड़ा हो तो मुझे कांस्टेंट को तो वैसे बाहर रखना है और sin x का क्वेश्चन, बस इतना आ गया। यस सर। फिर अब dv बाई dx v इंटू log 2 cos x, v की वैल्यू डाल दो। v हमने लिया है 2 की पावर sin x और log 2 cos x। अब लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ये है इक्वेशन 1, dy बाई dx इक्वल टू इक्वेशन 1 इज dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। du बाई dx की वैल्यू ये रहा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x log x माइनस 2 की पावर sin x log 2 cos x। हमारा समझ आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है बिकॉज मोस्टली 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें आता है। सर इतना ही रहने देना, मतलब आगे कुछ नहीं करना है? फिर आगे कुछ ओके। कर ही नहीं सकते, यही आंसर हो गया। पुट करके छोड़ दो। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद ट्राई करो। क्वेश्चन y इक्वल टू log x to the पावर x प्लस x की पावर log x। प्रोसेस वाइज सर एक बार थोड़ा ऊपर करना। ठीक है, और ऊपर ये इतना ठीक है। सर स्टार्टिंग में मैंने ये वाला dy बाई dx वाला फॉर्मूला नहीं था। कहा नहीं लिखा, देखो यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, ये रहा क्वेश्चन। ओके, अच्छा ओके सर। ठीक है, नोटेड। नहीं सर एक सेकंड क्वेश्चन। हाँ ठीक है, पहले अलग अलग इनिशियलाइज करना। ये माइनस ओके सर। हो गया सर। ट्राई दिस। सर इस वाले में अलग से लॉग मल्टीप्लाई करेंगे? ये भी तो वैसे ही है, एक को यू लो एक को वी लो, सेम प्रोसेस। हाँ सर, उसके बाद फिर अलग से लॉग मल्टीप्लाई करेंगे ना ये हर एक वैल्यू पे? हाँ लॉग लेंगे तो एक लॉग तो एक्स्ट्रा आएगा ही। ओके सर। पहले खुद ट्राई करो, फिर मैं करूंगा तो टैली करना, देखना कहाँ तक किसका सही है।
जब तक मैं आज जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट डालता हूँ। किसी का हुआ अभी तक? एक भी टर्म हुआ कोई? सर एकदम तो गलत लग रही है, दूसरी सही लग रही है। अच्छा, अब टैली करना, मैं कर रहा हूँ, एक बार टैली करो। तब 2 मिनट में शुरू करता हूँ, एक बार रवा का वेट कर लेते हैं 2 मिनट, तब तक आगे देखो। जो पहले कराऊं, पहले का सारा याद होना चाहिए, क्योंकि जब क्लास में पूछूंगा रिस्पॉन्स देना है, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डालूंगा। और होमवर्क और टेस्ट का रिपोर्ट तो वैसे ही जाएगा। ओके, जूम कर लो। लेट टैली करना जिसका इसका कहाँ तक सही है, log x की पावर x एंड b इक्वल टू x की पावर log x। तो y इक्वल टू u प्लस v dy by dx du by dx प्लस dv by dx। आई थिंक यहाँ तक तो सबका सही होगा। अक्षर इतना तो लिखा होगा।
अक्षर, हाँ सर। वीर, इतना लिखा है? यस सर, इतना तो आता है। ओके, अभी तो खैर कुछ किया ही नहीं है, अब शुरू करता हूँ। पहला u इक्वल टू log x की पावर x, टेकिंग log, तो log u इक्वल टू x log x। कितने बच्चों का ये ठीक है? हाथ खड़े करना जिसका ये सही हो। यस सर। का और सर मेरा भी यही है, सही है। और दो का हाथ खड़ा हुआ। तीसरा सुशील, यस सर, सही है सर। तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? यस यस आप सर। इसको इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इस बार, ही पता नहीं कैसे करूं। सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखो, एक ये फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन ये है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला 1/u du बाई dx u इंटू वी डैश। तो चेन रूल लगाओ, पहले इस पूरे को x ले लो, 1/log x इंटू 1/x और प्लस v log x इंटू 1। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 1/log x प्लस सर ये सही है मेरा। log x। तो नाउ du बाई dx u से मल्टीप्लाई, और टेस्ट वगैरह जब मैं देता हूँ तो उसमें ऑनेस्टली करो कि कोई बच्चा अगर आरडी से या कहीं और से चीटिंग करता है तो क्लियरली उसमें दिखता है। अब मैंने आज तक कभी नहीं बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पे ऐसे लिखना, दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये बिलोंग्स टू दिस, तो ये सब कहाँ से आ गया? वो एकदम से दिखता है कि ये कहाँ से नोट करा है। खैर अब तो फिजिकल टेस्ट ही होना है, तो वैसे भी थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स करके मार्क्स को मैं अब रोज डालूंगा, रोज मतलब जिस दिन क्लास होगा, और टेस्ट के मार्क्स जो होंगे वो तो फिर अपलोड होंगे। अब u की वैल्यू डाल दो, log x पे x प्लस log x। इतना ठीक था सुशील? यस सर। जेसन, अभिषेक? यस सर, सही है मेरा भी। ओके, यस तो अब v का लो। सर पहले आंसर तो लिख लो सबके। हाँ तो एक दूसरे का निकाल लोगा तभी तो इसमें लिखूंगा मैं इसको, इक्वेशन 1। नहीं सर, हमारे जो आंसर है पहले वही लिख लो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यहाँ पे टैली ही कर लो, क्योंकि आंसर का क्या है, जिसको चीटिंग करना होगा तो आंसर पीछे देख के बोल देगा, तो इसलिए टैली करके ऑनेस्टली बताना। ओके सर। ओके, v इक्वल टू x की पावर log x। log v इक्वल टू, और ये होमवर्क आज एनसीईआरटी का दूंगा, तो एनसीईआरटी का आजकल तो सोल्यूशन सब जगह अवेलेबल है, तो जितना आता है अपनी तरह से उसको अच्छी तरह से करो, अपने लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर सोल्यूशन भी कहीं से अगर नोट करोगे वो भी पता चल जाएगा कहाँ से लिखा है। log v, इसका क्या होगा, x की पावर log x है तो क्या लिखूं? सर log x हो गया। हाँ वेरी गुड, log x। इसमें भी दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, 1/v dv बाई dx log x इंटू 1/x
plus log x into 1 by x. That will be log x by x plus log x by x. It means 2 log x by x LCM लेके. So therefore dv by dx equal to v into 2 log x by x. v की वैल्यू पुट कर दो, x की पावर log x 2 log x by x. Now using equation 1, एक में रुक गया, एक बार से डाल दे दो. Okay, so using 1 dy by dx, du by dx की वैल्यू ऊपर वाला यहाँ पे पुट कर दो. ये रहा, अपने आप पुट कर लो ये तो दोनों को. ये आंसर हो गया. तो सही है मेरा. ओके गुड. क्या बात है अक्षत, आजकल ज्यादा नेट की प्रॉब्लम है क्या? सर वो लैपटॉप बंद हो गया था, बैटरी कम है. क्या बंद हो गया था? मैं दीपक सर को मैसेज डालता हूँ, पिछले क्लास में भी प्रॉब्लम था इसको नेट को. क्या नहीं हो रहा है? सर. क्लास में अटेंटिव होना और एक एक चीज को सुनना जरूरी है. अगर 5-10 मिनट भी कोई मिस करता है तो उसके बहुत सारी चीजें मिस हो जाता है. अब होमवर्क लिख लो. होमवर्क के लिए वैसे तो मैं उस पे भी होमवर्क डलता ही है, लेकिन अगर उस पर डिले वगैरह हो जाता है तो मैं इसलिए क्लास में लिखवाता हूँ. सर मैं ग्रुप पे लिख दूं कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया वापस? क्या सर क्लास पे? सर फिर दीपक सर को लगेगा सर, मतलब दीपक सर को तो पिछले क्लास में भी लगता होगा अगर मैं मैसेज डालूं तो. सर मैं 1 मिनट में तो आ गया था सर, 1 मिनट भी नहीं लगा था. हाँ चलो कोई नहीं, डाल दो. सर हाँ वो ना होमवर्क आप जो करे वो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार थोड़ा सा लिख दिया करो, फिर ध्यान नहीं रहता ना. तो क्लास में लिखता हूँ, वो कॉपी में नहीं लिखते क्या? नहीं सर लिखता हूँ, लेकिन एक बार व्हाट्सएप पे भी लिख दिया करो थोड़ा रिमाइंडर के लिए. नहीं, मैं वो तो उतना तो याद रखना होगा. फिर वो गूगल पे भी तो डालता हूँ होमवर्क. प्रॉपर होमवर्क तो उस पे डलता ही है. नहीं सर, जैसे आप कह रहे हो ना गूगल में डिले हो जाता है कभी बार, तब. तो गूगल पे डिले हो जाता है तो इसीलिए तो क्लास में बोलता हूँ ना, इतनी मेमोरी तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी थोड़ा अपने आप को भी. अब छोटे बच्चे थोड़ी ना 12th क्लास में हो. ओके, अपने वो हर एक चीजें करके नहीं दूंगा मैं, कुछ अपने आप भी करना होगा. मैं जानबूझ के इसलिए देता हूँ क्योंकि सारा कुछ मैं अगर वैसे लिख दूंगा तो कोई कॉपी उल्टा के नहीं देखेगा. होमवर्क देने का मतलब होता है कि बिना कहे हुए एक बार कॉपी उल्टाओ और ये चेक करो कि पहले क्लास में क्या कराया हुआ है, उसको एक बार गो थ्रू करो, तभी होमवर्क नजर आएगा. इसका मीनिंग तो ये है कि अगर मैं होमवर्क उस पे नहीं डालूं तो कोई कॉपी उल्टा के देखता ही नहीं होगा. इसलिए हर एक क्लास के बाद कॉपी उल्टा के देखना जरूरी है. ठीक है अभिषेक? सर मैं तो हाँ, ये देख, सर क्लास में लिखवाने का यही मतलब होता है कि ताकि अगर बच्चे अगर एक बार रिवाइज कर रहे हैं ना तो रिवाइज करते करते कुछ वहां पे आए जहाँ पे उनको दिखे कि होमवर्क क्या मिला है. इसलिए खुद वो करना है.
अटेंटिव होना है खुद ही। तो इसका लिख लो। सर पिछली क्लास के डाउट। पिछले क्लास के डाउट अब डिस्कस करूंगा, अभी नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके, सर एक सर पर आज तो वो सबमिट करना है ना, क्या सबमिट करना है? आज सबमिट नहीं करना होमवर्क। नहीं नहीं, होमवर्क सबमिट करो, और जो डाउट जिस जिस क्वेश्चन में डाउट है ना उसको छोड़ दो, जैसे आता वैसे करो। डाउट तो और भी आएंगे, तो वो डाउट एक दिन डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, मतलब डाउट है तो इसकी वजह से होमवर्क को डिले नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन में तो डाउट हो गए नहीं। सर मैंने सारे कर लिए सर, हाँ, बस तो एक उसको सबमिट कर दो। और जो डाउट वाला होगा कि अभिषेक के भी डाउट थे कुछ, वो सारे नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस। वो एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये हमने यहाँ तक कर लिया, 7 तक कर लिया, तो ज्यादा नहीं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया है। 6, 8, 9, 10 और 11 कितने करने हैं? और जिसका जो पहले का पेंडिंग है उसको पूरा करो, और बाकी संडे को टेस्ट होना है तो अपने आप ही स्टडी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर एक दिन कॉपी उल्टा के और पीछे वाला रिवाइज करना है, क्योंकि क्लास में मैं पूछूंगा और रिस्पॉन्स नहीं दोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग मार्क्स डालूंगा। सर ये अब कमिंग संडे टेस्ट है या फिर नेक्स्ट संडे टेस्ट है? नेक्स्ट संडे, एक से ये संडे तो परसों है, इसमें नहीं है, नेक्स्ट संडे टेस्ट। ओके, एक बार गो थ्रू करो, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। क्या हुआ रमा? सर वो मेरा वाईफाई है। चलो, इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया, एक बार टैली कर लो। ये देखो, y इक्वल टू u और v लिया अलग अलग, तो u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x, v इक्वल टू दिस, फिर यहाँ तक तो कॉमन ही है, फिर दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग u इक्वल टू x लॉग लॉग x, देन लॉग u का 1/u du by dx। ये सब कर रखी थी या नहीं रमा? यस सर। डिस्कनेक्ट होने से पहले ये हुआ था या नहीं हुआ? सही हो गया था। ओके, तो एक्स एक्स कैंसिल, टैली कर लो कि यही था या कुछ और था। दूसरा v इक्वल टू ये है, log v इक्वल टू log x, यहाँ भी u इंटू v का फॉर्मूला, इसको ठीक से देखो क्योंकि ये कई बच्चे नहीं कर पाए। log x इंटू 1/log x प्लस cos x log x इंटू 1/x, तो ये log x by x प्लस log x by x, दैट इज 2 log x